ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ यूएस मिलिट्री ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 104 ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ मैं सूबियां की गल करा तां पंजाब हरियाणा हिमाचल और इस तो इलावा होर कई सूबियां दे नाल संबंधित जिहड़े लोग ने जिहड़े कि अमरीका दे विच रह रहे सी और उन्हां दे उत्ते इह इल्जाम है कि ओह जो है नाजायज़ तरीके दे नाल अमरीका दे विच रह रहे सी जिन्हां नूं कि अज डिपोर्ट कीता गया और उन्हां सारे ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ C-17 ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ है। तो ये अब बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अमेरिका से 205 भारतीय डिपोर्ट कर दिए गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं सीधी तौर पर तस्वीर, एयरपोर्ट से सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 104 भारतीयों की फ्लाइट अमृतसर पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये खास विमान के जरिए इन्हें डिपोर्ट किया गया है, भेजा गया है। इसमें कौन कौन शामिल है ये आपको बताएं कि कहां कहां से भारतीय अमेरिका से वापस भेजे गए हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लोगों की ये वापसी हुई है। ये विमान देख रहे हैं आप, इसी विमान में ये तमाम लोग सवार हैं। गुजरात के 33 नागरिक हैं, पंजाब के 30 लोग हैं और हरियाणा के 33 नागरिक शामिल हैं जो इस विमान में सवार होकर इनको डिपोर्ट किया गया है। अमेरिका से 205 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। ये विमान आप देख पा रहे हैं अमृतसर से सीधी तौर पर तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको सीधी तौर पर दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से इस विमान में सवार 2 नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश के 3 लोग इस विमान में मौजूद हैं, जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के लोगों की भी वापसी हुई है। महाराष्ट्र के 3 लोग इस विमान में सवार हैं। तो अमृतसर से सीधी तौर पर तस्वीर न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अमेरिका का ये विमान है। 205 भारतीय इस विमान के जरिए डिपोर्ट किए गए हैं और यहाँ से इन अलग अलग राज्यों के जो नागरिक इस विमान में मौजूद हैं, मुसाफिर मौजूद हैं, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की सुविधा भी है। घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का भी इंतजाम किया गया है। तो ये सीधी तौर पर तस्वीर टीवी स्क्रीन पर अमृतसर से विमान को आप देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही क्षण पहले लैंडिंग हुई है इस विमान की। 205 संख्या है भारतीयों की, जो भारतीयों की वापसी हुई है। 205 लोग भारत डिपोर्ट किए गए हैं अमेरिका से। जी हाँ, तो अमेरिका में अवैध भारतीयों की पहचान कर ली गई है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे लोगों को लेकर एक्शन लेते हुए देखे गए। और अब इसी कड़ी में आपको बताएं कि जो भारतीय रह रहे थे अमेरिका में, 205 भारतीयों को लेकर ये विमान पहुंचा है। अमृतसर ये विमान पहुंचा है। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं और इसी कड़े फैसले में एक फैसला ये भी था, जो अवैध तौर पर रह रहे प्रवासी हैं अमेरिका में, उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। 205 हिंदुस्तानी इस प्लेन में मौजूद हैं, जिन्हें अमृतसर लेकर ये प्लेन आया है। अब से कुछ ही क्षण पहले इसकी लैंडिंग हुई है। अब यहाँ से ये तमाम नागरिक अपने अपने राज्य, अपने अपने घर को उनके भेजने की तैयारी है। घरों तक पहुँचाने के लिए बसों का भी इंतजाम पूरी तरीके से किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के नागरिक इस विमान में मौजूद हैं और इनकी पूरी संख्या 205 है। तो 205 लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। ये भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। ये उसी फैसले की कड़ी है जो राष्ट्रपति बनने के बाद
डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया था कि अवैध तौर पर जो प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा उनके देशों में। अब भारतीयों को लेकर, हिंदुस्तानियों को लेकर ये विमान पहुंचा है। अमृतसर में इसकी लैंडिंग हुई है। वहीं से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रनवे पर धीरे धीरे विमान इस वक्त आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि इसमें 205 भारतीय सवार हैं, जो कि पंजाब से इनका ताल्लुक है, हरियाणा के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ के लोगों की वापसी हुई है, गुजरात के भी नागरिक हैं, इनकी संख्या 33 है, पंजाब के 30 और हरियाणा के 33 लोग इस विमान में सवार होकर अमेरिका से आए हैं। इन्हें डिपोर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के भी 3 नागरिक, 3 हिंदुस्तानी बाशिंदे इस प्लेन में सवार हैं। महाराष्ट्र के 3 लोगों की वापसी हुई है, सकुशल वापसी। अमेरिका से 205 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं। घरों तक पहुंचाने के लिए भी इंतजाम है। तो अमृतसर से सीधी तौर पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये तस्वीर आप विमान की देख रहे हैं। इस विमान में 205 भारतीय सवार हैं और ये तैयारा, ये प्लेन अमेरिका से आया है। 205 भारतीयों को लेकर डिपोर्ट किया गया है। दरअसल ये उसी कड़ी का हिस्सा है जब राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कड़े फैसले लिए कि अवैध तौर पर रह रहे अमेरिका में लोगों को उनके देशों में वापस भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर अमेरिकी सेना का ये विमान है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमृतसर से सीधे तौर पर तस्वीरें हैं। 205 भारतीय इसमें सवार हैं और ये अमेरिकी सेना का विमान है जो 205 भारतीयों को लेकर भारत पहुंचा है। अमृतसर में इसने लैंडिंग की है और इसमें 205 जो भारतीय हैं वो आपको बताएं कि विमान में सवार हैं। इनके घरों तक पहुंचाने की भी सुविधा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से अमेरिका में रह रहे भारतीयों का ये पहला निर्वासन है। जी हां, बड़ी खबर है ये। अमेरिकी सेना का विमान अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को लेकर अमृतसर के गुरु रविदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन है, पहला डिपोर्ट है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमृतसर जो लोग पहुंचे हैं, यानी हिंदुस्तानियों को जो लाया गया है, इसको लेकर भी जानकारी दी गई है कि पुलिस की गाड़ियों में उनके गांव इन्हें ले जाया जाएगा। बाकी राज्यों के लोगों को भी उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इंतजाम किया गया है और इसके अलावा अनुमति मीडिया को नहीं है अंदर जाने की। और इस हवाले से आपको बताएं कि मीटिंग भी हुई है अलग अलग राज्यों में और हमारे इमिग्रेंट आ रहे हैं। इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें दोस्ताना अंदाज में रिसीव किया जाएगा। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से सीधे तौर पे कहा गया है कि जो डिपोर्ट किए गए भारतीय हैं उन्हें हम बड़े अच्छे अंदाज में रिसीव करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ नेशनल एडिटर ब्यूरो जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि विमान हम देख पा रहे हैं शैलेंद्र वांगू, अमृतसर में अब से कुछ ही देर पहले अमेरिकी सेना का ये विमान नजर आ रहा है। इसमें 205 भारतीय सवार हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभालने के बाद पहली बार ये इतना बड़ा डिपोर्ट निर्वासन हो रहा है। शैलेंद्र, देखिए सना, इससे पहले भी डिपोर्टेशन हुआ है, लेकिन इस तरह से बल्क में इस तरह का डिपोर्टेशन, जहां तक मेरी जानकारी है या जहां तक मेरी मेमोरी है, इस तरह का डिपोर्टेशन हमने देखा नहीं है। लेकिन हमने इस बात को समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते साथ ही कुछ फैसलों पर हस्ताक्षर किए थे। करीब 100 फैसले थे, जिसमें एक ये भी था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका रहने नहीं देगा, उनको वापस भेजा जाएगा जिनका कागजात पूरे नहीं है। और इसी कड़ी में अब देखा जा रहा है कि यूएस का जो ये विमान है, अभी अमृतसर ये लैंड हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि 104 भारतीय हैं, जिसमें
33 हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी 30 हैं, चंडीगढ़ यूटी से 2 हैं। ये लैंड कर चुके हैं। इंतजाम की अगर हम बात करें तो फिलहाल इनके डिपोटेशन के बाद, पूरा होने के बाद जब यहाँ पहुंच गए तो पंजाब पुलिस इस मामले को टेक ओवर कर रही है और जो तमाम ये लोग हैं इनको उनके राज्यों में भेज दिया जाएगा। मीडिया को दूर रखा जा रहा है। इस पर अभी तक ऑफिशियली कोई वर्ड भी एमईए की तरफ से नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो पंजाब पुलिस है वो वेरीफाई करेगी। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता इन लोगों में तो उसको तुरंत उनकी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आता है तो उसको फिर पंजाब पुलिस उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब से कुछ हफ्ते पहले जब वो अमेरिका गए थे तब उन्होंने बात कही थी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसका समर्थन भारत नहीं करता है। तो ऐसे में कोई भी अगर विदेश जाना चाहता है तो प्रॉपर रूप से और प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ यहाँ से बाहर जा सकता है, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि अमेरिका में भारतीयों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है अमेरिका के विकास में। अमेरिका की जायंट आईटी कंपनीज में या दूसरे जो बड़े ऐसे इदारे हैं वहां पर भारतीयों को बहुत अहम रोल रहता है। बहुत से सीईओज हैं जो भारत से हैं, बहुत से गुजराती हैं जो कि होटल इंडस्ट्री वहां पर चलाते हैं, लेकिन वो सब लोग प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ से गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एजेंट्स के जाल में आके, उनके बहकावे में आके पैसा देकर वो विदेश जाने का ख्वाब देखते हैं, तो वो अब कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इनके यहाँ पहुंचने पर इनके परिवारों के साथ इनको वापस इनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं हरियाणा के, इनको वहां भेज दिया जाएगा। उस पर नजर रखी जा रही है, उसके इंतजाम भी यहाँ पर बाकायदा किए गए हैं एयरपोर्ट पे, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन सवाल ये भी है कि जो यहाँ से विदेश जाते हैं इलीगल तरीके से, तो उनको भेजने वाले जो ऐसे एजेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। जी बिल्कुल। जैसे अब से कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि पहली बार ऐसा नहीं है डिपोटेशन हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बार सत्ता संभालने में पहला निर्वासन इतनी बड़ी तरीके से हो रहा है। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को उनके वापस देश भेजने के काम में इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया शायद ही कि सेना को लगाया जाए, इसको कैसे देखा जाए? ये एक डोमेस्टिक ऑडियंस जो यूएस में है उनको जो वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये उसी का कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देखिए जो ये इस तरह का मैसेजिंग है कि जिस तरह से उन्होंने एयरफोर्स के विमान में उनको भेजा, इसमें खर्चा भी हालांकि अधिक आता है, सिविलियन एयरक्राफ्ट को चुना जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वो सेना को आगे कर रहे हैं ताकि उनके बॉर्डर्स और जो उनके अंदर जो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सिर्फ भारत के नहीं है, बहुत से अन्य देशों के करीब 104 देशों के लोग बताए जा रहे हैं जिनको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये एक मैसेजिंग है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए आर्मी का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर ये विमान यहां पहुंचा है तो उससे ये बात भी साफ है कि भारत सरकार ये कह चुकी है कि जो भी वेरीफाइड इंडियंस होंगे, यानी कि जो वो इंडियंस जो वहां पर इलीगल तरीके से गए हैं और वो वेरीफाई हो चुका है कि वो भारतीय ही हैं, उनको भारत वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस लैंडिंग से ये साफ हो जाता है कि भारत पूरा सहयोग कर रहा है अमेरिका का इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर खुद भी ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके खिलाफ लगातार भारत सरकार भी कार्रवाई की बात कहती आ रही है, करती भी आ रही है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं यूएस से जो ये लोग निकाले डिपोर्ट किए गए हैं वापस भारत के लिए, ये एक मैसेजिंग बहुत बड़ी है अमेरिका के इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन इसमें भारत सरकार जो है वो पूरी तरह से सहयोग कर रही है, क्योंकि भारत सरकार भी जो इलीगल इमिग्रेशन है विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के वो सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए अब एक सवाल, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि जो ऐसे एजेंट्स हैं जो पैसा लेकर एक ऐसे इंसान को भेजती है जो शायद वहां जाने के लिए तैयार नहीं है या उसके पास पूरे कागजात नहीं है, लेकिन पैसा देकर पूरी जमा पूंजी उनकी खर्च हो जाती है वो ऐसे विदेश जाने में, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बाकी देशों में भी। तो ये उनके लिए भी एक सबक है कि किस तरह से जो सही एजेंट है, जो सही तरीका है, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जो भारतीयों को प्रेफर करते हैं दूसरे नेशनलिटीज के मुकाबले कि वो वहां जाके काम करें, लेकिन जो इलीगल तरीके से जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ऐसे में ये एक नेगेटिव अप्रोच तो बिल्कुल नहीं, इसको नेगेटिव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए सबक है जो गलत तरीके से यहाँ से विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, वहां पर रहना चाहते हैं, अमेरिकन ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनको अगर जाना है तो उसके प्रॉपर प्रक्रिया होती है। इसलिए लगातार विदेश मंत्रालय भी नजर रखता है और लोगों को इस बारे में अवगत भी कराया जाता है। बिल्कुल बने रहिए, एक अपडेट यहाँ पर दे दे कि पहले ये संख्या बताई जाई थी जो प्रवासी भारतीयों को लाया गया है वो उनकी संख्या 205 है, लेकिन अब ये संख्या अपडेट हुई है 104 लोग इस विमान में सवार हैं जो भारत उन्हें डिपोर्ट किया गया। अमेरिका का ये विमान आप देख रहे हैं, अमेरिका सेना का विमान, जिसमें 104 भारतीयों की फ्लाइट अमृतसर पहुंची हुई है। सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अमृतसर हवाई अड्डे से,
और कौन कौन इस विमान में शामिल है इसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा के लोग जो शामिल हैं उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, ये और कहां हरियाणा के रहने वाले हैं ये हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा का खुशप्रीत सिंह जिनकी उम्र 18 साल है और इस्माइलाबाद में ये रहते हैं, इन्हें डिपोर्ट किया गया है। मनदीप उम्र 19 साल संदिल के निवासी हैं, इन्हें भी डिपोर्ट किया गया है, वो इस वक्त विमान में सवार हैं। रॉबिन हांडा उम्र 27 साल, ये भी इस्माइलाबाद में हैं, रहते हैं, वहां के निवासी हैं, इन्हें भी डिपोर्ट किया गया है। तो अवैध प्रवासियों की घर वापसी हुई है, इसमें कई राज्यों के लोग शामिल हैं। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के लोग शामिल हैं, पंजाब के लोग शामिल हैं और साथ ही साथ हिमाचल के भी प्रवासी वापस भेजे गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं। पेरिस उम्र 20 साल, गगनप्रीत सिंह उम्र 24 साल जो कि डिगोह के रहने वाले हैं। तो ये हरियाणा के वो लोग हैं जो डिपोर्ट किए गए हैं, जिन को लेकर हम आपको तफसील दे रहे हैं। शिवम उम्र 18 साल ढोया और जगतार सिंह उम्र 40 साल ढाणी रामपुरा के रहने वाले हैं। तो अवैध प्रवासियों की घर वापसी हुई है और आपको बताएं कि इसमें चंडीगढ़ के 2 लोग भी हैं, इस विमान में सवार हैं। अमृतसर में कुछ देर पहले ही ये विमान 104 प्रवासी भारतीयों को लेकर पहुंचा है और अहम बात यह है कि ये विमान कोई आम नहीं बल्कि अमेरिकी सेना का विमान है। अमेरिकी सेना के विमान में ये तमाम भारतीयों को लाया गया है और इन्हें डिपोर्ट भारत करने के लिए लाया गया है। इसमें खर्च भी बहुत आता है। आमतौर पर डिपोर्टेशन की कार्रवाई में सेना के विमान का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार सेना के विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका से 104 भारतीय डिपोर्ट हुए हैं। 104 भारतीयों की फ्लाइट अमृतसर पहुंची है और हमारे साथ शैलेंद्र वांगू लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अमृतसर ये फ्लाइट पहुंच चुकी है, हम ये बात कर रहे हैं कि क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है ट्रंप की तरफ से, और भारत सरकार ने भी सीधे तौर पर पहले से ही कह दिया है कि हम इल्लीगल तौर पर रह रहे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं। आपने कहा कि अब यहाँ से लोगों को उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा, एक प्रोसेस है, छानबीन होगी, फिर पहुँचाया जाएगा। अगर किसी के पास कागजात नहीं हैं तो क्या ये माना जाए कि उनकी तहकीकात में वक्त लग सकता है? देखिए, प्रोसेस है, जब भी डिपोर्टेशन होती है उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि अगर कोई जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो चेक की जाती है कि किसी के पास कोई इलीगल तरीके से जो बाहर गया है, क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के खिलाफ है या नहीं, ये पूरा वेरीफाई किया जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन इसके अलावा जो वहां पर पहले से इंतजाम किए गए थे कि अगर 104 लोग वहां से लौट रहे हैं तो उनके आगे का जो सफर होगा वो किस तरह से तय किया जाएगा, जिसके लिए जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक वहां पर बसेस डिप्लॉय की गई हैं जो अलग अलग जिलों में के लिए रवाना होंगी। उनके परिवारों को भी कुछ भारतीयों के परिवारों को भी वहां अमृतसर बुलाया गया है। हालांकि मीडिया से उनको इस पूरे जो ये प्रोसेस है दूर रखा गया है मीडिया कवरेज के लिए, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें सहयोग तो है ही भारत सरकार का, क्योंकि जिस तरह से लौटे हैं और अमेरिकी विमान से लौटे तो जाहिर तौर पर उसकी उनकी परमिशन उन्होंने ली होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि भारत लौटने के बाद इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी रकम खर्च करके ये लोग बाहर जाते हैं, भले ही लीगल तरीके से जाते हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा खर्च उसमें होता है। तो क्या कोई इसके लिए रिलीफ होगा? हालांकि इस पर बता दें सना की इस पर पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक सांसद ने इस पे अटैक करते हुए मोदी सरकार पर इस तरह का टिप्पणी की है कि डिपोर्टेशन जो हुआ है वो बहुत गलत तरीके से हुआ है, इसमें इनको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये एक किसी भी सरकार के लिए ये एक जो जेन्युइन लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, कि जैसे मैं आपको बताया कि अमेरिका में जो भारतीयों का योगदान रहा है, अमेरिका की तरक्की में, अमेरिका के एक्सपेंशन में, विकास में, उनकी कंपनीज में, वो भारतीयों को बहुत अहम किरदार रहा है शुरू से ही। उसको खुद ट्रंप ने भी इसका, आपको याद होगा कि हाउडी मोदी जब हुआ था तब पीएम मोदी भी गए थे और ट्रंप के साथ उन्होंने स्टेज साझा की थी, तब भी तमाम भारतीयों ने वहां पर एकजुट होकर दिखाया था कि भारत और अमेरिका के संबंध कितने करीबी हैं। लेकिन वो ऐसे कुछ लोग जो बिना कागजातों के बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बिल्कुल एक सबक है। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या कोई राज्य सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई इनके लिए राहत की बात की जाएगी? हालांकि ये लोग अपने खर्चे पे गए हैं, अपनी जिम्मेदारी के साथ गए हैं, प्रोसेस उन्होंने फॉलो नहीं किया है, तो ऐसे में उनके लिए कोई राहत होगी या नहीं ये सेकेंडरी बात है। लेकिन ट्रंप सरकार ने जो लिस्ट तैयार की है अवैध तौर पर रह रहे अमेरिका में भारतीयों की, उनकी संख्या कम नहीं है शैलेंद्र वांगू। 18,000
104 भारतीय प्रवासी हैं जो अमेरिका में निशानदेही उनकी की गई है, शनाख्त की गई है, पहचान हो चुकी है। तो अभी 104, इसी तरीके से माना जाए कि आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीरें अब दिखनी शुरू हो जाएंगी सारे भारतीयों को वापस रिपोर्ट करने की। देखिए, ये एक रिपोर्ट सामने आई थी एक एजेंसी की, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में ऐसे 104 देशों के हजारों लोग हैं जो वहां पर इलीगली इमिग्रेट हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो उसके बाद ये पहली ऐसी फ्लाइट है जो यहाँ पर भारत पहुंची है। लेकिन उसी रिपोर्ट में इस बात को कोट किया गया था कि करीब 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको वापस भेजा जा सकता है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं ये आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होगा। इसमें एक फिगर तय किया गया होगा कि इतने भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो वहां पे इलीगली पहुंचे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मैसेजिंग है, इसमें सीधे तौर पर ये भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं है। ये प्रॉपर प्रक्रिया का फॉलो करते हुए ये किया गया। कोई भी बता दें कि जिस तरह से कोई भगोड़ा अगर यहाँ से दूसरे मुल्क चला जाता है, जैसे हमने हाल ही में तहव्वुर राना का मामला सुना था, उसके लिए भी भारत ने अपनी बात पूरी रखी है और प्रक्रिया के तहत वो चाहता है कि तहव्वुर राना को वापस भारत भेजा जाए। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं जिनको सामने वाला देश भी जो उसका समर्थन करता है उस प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इस मामले में भी हम देख पा रहे हैं कि भारत सरकार ने भी पूरा सहयोग किया है अमेरिका का, क्योंकि ये ट्रंप सरकार की तरफ से एक संदेश है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी सिलसिले में ये जो फिलहाल जो पहली फ्लाइट पहुंची, अगली फ्लाइट आएगी या नहीं आएगी इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर कोई औपचारिक या ऑफिशियल वर्ड भी ना यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आया है, ना विदेश मंत्रालय की तरफ से सामने आया है, ना किसी राज्य सरकार की तरफ से अभी तो कोई ऐसा कोई आंकड़ा कोई स्टेटमेंट सामने आया है कि इन लोगों के खिलाफ क्या कोई यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी या जो ये पूरी प्रोसेस जो हुआ है। पर इतना जरूर विदेश मंत्रालय की तरफ से अब से कुछ दिन पहले एक बयान सामने आया था जहां पे उन्होंने कहा था कि जो भी वेरीफाइड इंडियंस होंगे जो इलीगली वहां रह रहे हैं उनको भारत वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रक्रिया भी यही होती है कि अगर दूसरे देश में दूसरा देश अगर दावा करता है कि पहले देश के लोग वहां पर इलीगली आए हैं तो उनको वेरीफाई किया जाता है कि वो भारतीय हैं या नहीं, और वेरीफाई अगर हो जाता है उसके बाद ही उनकी प्रक्रिया आगे की बढ़ाई जाती है। तो कुल मिला के फिलहाल ये 104 लोग ही लौटे हैं। इसके बाद अगला कोई प्लेन आएगा या नहीं आएगा ये कहना मुश्किल, लेकिन फिलहाल मैसेजिंग जरूर सामने आ गई है ट्रंप सरकार की तरफ से कि वो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ, चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। जी, तो अमेरिका से 104 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं। अब ये भारतीय जो डिपोर्ट किए गए हैं, जो विमान आपको दिख रहा है अमेरिका से अमृतसर विमान पहुंचा है, इनमें जो भारतीय सवार हैं, अब प्रवासियों के साथ क्या होगा सवाल उठता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अमृतसर प्रशासन से जुड़े सूत्रों की माने तो एक हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिकी विमान से आने वाले सभी लोगों के पहले दस्तावेजों की जांच होगी। दस्तावेजात जो हैं उनके चेक किए जाएंगे। अमृतसर एयरपोर्ट पर इसकी जांच की जाएगी। इमिग्रेशन आदि के अलावा इन लोगों की पूरी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, खासकर इनका आपराधिक यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, इसकी जांच होगी। यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड होता है या पाया जाता है क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए, डिपोर्ट किए गए जो अवैध प्रवासी हैं उनको राज्य सरकार के लोग रिसीव करेंगे। तो किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि खुले दिल से रिसीव किया जाएगा, लेकिन हाँ, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ये जांचने की बहुत जरूरत है कि जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं अमेरिका से लोग, वो भारतीय हैं या नहीं। तो ये प्रक्रिया रहेगी। अमृतसर में इन तमाम लोगों की लैंडिंग के बाद काउंटर्स बनाए गए हैं। वापसी पर इन तमाम लोगों की जांच होगी डिपोर्ट करने के बाद, और खास तौर पर इंतजाम भी किया गया है कि इन्हें इनके घर तक छोड़ा जाएगा। कौन कौन से राज्य के लोग आपको बताएं कि इस विमान में सवार हैं जो भारत डिपोर्ट किए गए हैं। अमेरिका का जो विमान इन्हें लेकर आया है, इसमें हरियाणा के लोग हैं, चंडीगढ़ के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के भारतीय भी हैं, और वहीं महाराष्ट्र के भी 3 भारतीय अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए हैं। तो घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का भी इंतजाम किया गया है, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जांच होगी, प्रक्रिया बनाई गई है। उस जांच प्रक्रिया में ये ऑफिशियल्स की तरफ से देखा जाएगा कि भारतीयों के पास जो कागजात हैं उसको खंगाला जाएगा, किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, ये तमाम चीजें देखने की कोशिश की जाएगी। फिर उसके बाद उन्हें घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। खास इंतजाम भी है, बसों के जरिए उन्हें घर रवाना किया जाएगा। तो 104 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं अमेरिका से। 104 भारतीयों की फ्लाइट पहुंची है। ये सेना का विमान है, अमेरिकी सेना का विमान है। तो अमृतसर ये
फ्लाइट ये सेना का विमान पहुंच चुका है। 104 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं और अब आगे की प्रक्रिया को इन्हें फॉलो करना होगा। भारत सरकार की तरफ से प्रक्रिया है, राज्य सरकार की तरफ से प्रक्रिया को लेकर काउंटर्स बनाए गए हैं। तमाम दस्तावेज खंगाले जाएंगे कि भारतीयों को डिपोर्ट तो किया गया है, तो क्या ये असल में भारतीय हैं या नहीं, इसकी छानबीन की जाएगी। फिर उसके